इस क्लास वाला मार्कर का नहीं है। पिछले क्लास में देखिए हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? एजेंट के आधार पर। एजेंट मतलब कारण। कुछ विद्यार्थी पूछे भी थी सर एजेंट क्या होता है। मतलब बच्चे को जब कहा जाता है डाउट पूछो, जब जबरदस्ती पूछवाना शुरू करते हैं तो बच्चा क्या करता है? कुछ पूछ देता है। मतलब फॉर्मेलिटी पूरा कर लेता है कि सर जी हमको ये बता दीजिए, ताकि सर जी को लगे कि बच्चा पूछ रहा है। ठीक है। एक विद्यार्थी पूछा कि सर एजेंट क्या होता है? तो कारक होता है। क्या होता है? कारक। कारक मतलब कि जिसके माध्यम से परागण क्रिया हुआ था। ठीक है। तो कारक के आधार पर हम लोग पर परागण या स्वजात पुष्पी प्रकार पढ़े थे। ठीक है। कितना प्रकार पढ़े थे? लगभग 7-8 प्रकार पढ़े थे। तो उसमें से हम लोग क्या 3-4 जो है पढ़ने वाले। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पहला एनीमोफिल। हिंदी क्या होता है? वायु या हवा परागण। लिखिएगा। ऐसी लाइट बंद कर दिया जाए तो दिखता है? दिख रहा ना? लिखिए पहला हेडिंग। ठीक है। देखिए तुम लोग को मेरा खांसी मतलब लगता है क्या? मेरा खांसी होता तो तुम लोग भी खांसी आने लगता। लिखिए। अब आप लोग को इसका पॉइंट समझना क्या है? जब परागण की क्रिया, जब पोलिनेशन की क्रिया किस एजेंट के माध्यम से? वायु या हवा के द्वारा होती है। मतलब एक क्वेश्चन भी डाले थे टेस्ट में कि जब परागकोश, परागकण कहाँ से निकलता? परागकोश। आप लोग अब एक निगाहें भी इधर उधर नहीं, सीधे फोकस कहाँ करोगे? कैमरा मैन फोकस करता है ना, उसी तरह तुम लोग अपना अपना आंख वाला फोकस इधर करो। तो परागकोश जो है क्या होता है? मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। तो परिपक्व होगा 2 कंडीशन में, या तो होमोगेमी दर्शाएगा, नहीं तो हेट्रोगेमी। समकाल पक्वता, नहीं तो विषमकाल पक्वता। बताए थे? तो परागकोश जब क्या होगा? परिपक्व होगा, मैच्योर होगा। मतलब परिपक्व होगा तो वो क्या होगा? स्फुटित होगा। एक विद्यार्थी ये भी पूछे स्फुटित क्या होता है? स्फुटित मतलब हुआ क्या चीज होना? परागकोश परिपक्व हो जाएगा तो वो फट जाएगा। ठीक है। मतलब आप लोग हम केवल भाषा को बदल कर टेस्ट किए। तो आप लोग क्या एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे थे जिसका परिणाम ऐसा हो? एक जगह टेस्ट लिए थे 40 नंबर का, तो उसमें हम आप लोग भी बोले थे, आप लोग को भी टेस्ट होगा। उसमें क्या हम बोले थे जो विद्यार्थी क्या फर्स्ट आइएगा, अच्छा नंबर रहेगा तो आप लोग को क्या होगा? मेरे द्वारा कुछ न कुछ क्या गिफ्ट के रूप में कुछ अच्छी चीज मिलेगी। उस विद्यार्थी को क्या 40 में हम सोचे पता नहीं 25 भी पार कर पाया कि नहीं, लेकिन विद्यार्थी क्या तैयारी तो कर रहा था। मेरी बातों का असर हुआ। ठीक है। 2024 में एग्जाम जो दिया था वो भी जो मेरा बात क्या सुनकर समझकर विश्वास करके जो तैयारी कर रहा था, तो सब एग्जाम भी बहुत अच्छा गया। जो तेसर दुनिया में घूम रहा था उसका चौथा दुनिया क्या एग्जाम दिखा दिया।
वो विद्यार्थी 40 में 36 लाया। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। चलो इतना तो क्या चाहिए, मेरा विश्वास था कि एकदम भाषा इस बार बहुत चेंज किए। तो बच्चे को क्या चीज एग्जाम में हम बोले उस तुम लोगों को क्या एक एनसीईआरटी बुक मिलेगा, मेरे डिक्की में रखा हुआ गाड़ी में, उसको क्या आज उन लोग को प्राइज मिलेगा। कल तुम लोग दिखा भी देंगे कि कौन स्टूडेंट वो बुक लेने का देखा। ठीक है, तो आप लोग भी क्या करिए, मेहनत करते रहिए। जो हम कहते हैं आपको घर पर कुछ दुनियादारी के बारे में सोचना, खास करके बायोलॉजी, जितना हम कहते हैं उतने करो। जो नोट्स पढ़ा रहे हैं उसको देखो, घर पर जाओ, समय क्या निकलता है उसमें क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो। और मत सोचो कि हमको एग्जाम कैसा होगा क्या होगा, ना कौन कौन बुक से पढ़े। ठीक है, समझ रहा छोटू? तो आप लोग का भी अब नंबर है, इस मंथ में आप लोग का भी एग्जाम होगा। तो देखते हैं यहाँ विद्यार्थी क्या तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग तैयारी कीजिए। मेरे क्लास में आप लोग को क्या है, रटने की बात नहीं होगा, बल्कि क्या थिंकिंग, सोचने का आप लोग को सीखना है। फिर देखिए एग्जाम। चलिए, एनिमोफिली देखे क्या होता है। जब परागकोश एंथर जो होता है क्या होता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, तो वो स्फुटित होता है। ठीक है, फट जाता है। उसके बाद इससे क्या निकलेगा परागकोश से, परागकण। इंग्लिश क्या होता है, पोलन ग्रेन, परागकण। अब इसी चाहेगा तो आसान भाषा से बना सकता हूँ, परागण। ठीक है, ओ परागकण हो। इसी के चाहेगा तो भाषा क्या बिहार बोर्ड कई तरह से पूछ सकता है। जब परागण क्रिया हवा के द्वारा होता है तो उसे कहते हैं। अब तुम सोचोगे हवा परागण ऑप्शन रहेगा, टिक मार देंगे, नहीं, आपको ये दोनों रहबे नहीं करेगा। ये एनिमोफिली रहेगा। इसी को क्या करेगा, हिंदी में लिख देगा। समझ रहे ना, क्योंकि कौन सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में क्या चेंज तो करता है, लेकिन इसी को आसान भाषा को क्या थोड़ा घुमा देगा। ठीक है, एक होता सीधा नोक पकड़ना, एक होता है घुमा के नोक पकड़ना। हो गया, अर्थात बिहार बोर्ड का मन है, बच्चे को क्या तैयारी को चेक करेगा और इच्छा दूसरे की इच्छा के अनुसार होगी। समझे? इसी को क्वेश्चन क्या बनाएगा, जब परागकोश स्फुटित होती है तो परागकण वायु के द्वारा स्टिग्मा तक पहुंचती है, तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं उस परागण को, एनिमोफिली। हिंदी तो लिखा दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद रखना है क्या चीज, ज्यादातर इंग्लिश। साथ पिछले वीडियो में आपको बताए थे क्लास में, वो 7-8 प्रकार लिखा थे, सब सब क्या ऑब्जेक्टिव के लिए हम ज्यादा लिखा थे। समझे? चाहते तो तीनों लिखाते, लेकिन सोचिए क्या और पूछ देगा तो क्या होगा, तो आपको 7-8 लिखा दे, तो उस सबको आप लोग देखते रहिएगा। चलिए, ये हो गया। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, परागण तो हो गया, वायु परागण। अब बात करते हैं इसका अनुकूलन। किसका अनुकूलन, वायु परागण। वायु परागित पुष्प में अनुकूलन। देखिए, एडेप्टेशन इन एनिमोफिली फ्लावर, मतलब फ्लावर में देखेंगे कि एनिमोफिली फ्लावर मतलब क्या, वायु परागित जो पुष्प होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला याद रखिए। अब यहाँ से फिर क्या होगा, परिभाषा तो गया दूर, परिभाषा पूछता नहीं है। आपको यहाँ से क्या होगा, इसके अनुकूलन से क्वेश्चन बनाएगा कि वायु परागित पुष्प होते हैं, कैसा कैसा होते हैं। जो हम यहाँ पॉइंट लिखाएंगे उस सब को बना देगा ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन। समझ रहे? तो पहला हो गया कैसा होता है, तो हवा के द्वारा यहाँ से वहां तक जाएगा, तो परागकण बताओ हल्का होगा कि भारी होगा, हल्का। भारी आदमी उठ सकता है क्या, 4 आदमी से भी नहीं उठ सकता। ठीक है,
तो इसीलिए हल्का आदमी है तो चाहता है लोग क्या उसको भी चाहे जिंदा हो चाहे मरल हो उसको आसानी से वहां तक पहुंचा दे। ठीक है, भारी रहेगा तो कहेगा ना हम नहीं जब, समझ गए? इसका मतलब परागकण कैसा होना चाहिए? हल्का। तो हल्का कब होगा? जब होगा वो छोटा। इसका मतलब इसका परागकण कैसा कैसा होगा? छोटा होगा और हल्का होगा। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, वायु परागन अगर समझ गए तो जल परागन ऐसे ऐसे समझ जाओ। इसी सब पॉइंट उसमें लिखा देंगे, समझ रहे हैं? मतलब मेहनत करो एक बार फायदा होगा, एक पर एक तो तेरी। आगे हो गया। आगे बात करते हैं कि इसका जो परागकण तो छोटा होता है, हल्का भी होता है। इसके साथ और क्या होता है? इसका जो पुष्प होता है, ठीक है, ये पुष्प जो होता है रंगहीन होता है। रंगहीन होता है। अच्छा, रंगहीन मतलब रंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बहुत अच्छा, रंग नहीं होगा। किसके साथ? आप लोग को दिख रहा है मैंने? आप लोग ऐसा करिए, बेंच को इससे दीवार उस पार लगा नहीं दिखेगा? बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब थोड़ा इधर जब है ही जाने के लिए, इधर थोड़ा सा और बेंच हटा लोगे आसानी से आप लोग देख सकते हैं। अब बेंच पीछे खाली रख, पूरा खाली है। क्या है उस पर? आप लोग जाइए उस पर, जाइए हटाओ किताब सबको, हटाओ। किसका है? यहाँ बैठो, दिखाई पड़ता है। एक साइड में जगह नहीं रहेगा तब उधर बैठोगे, ठीक है? जाओ बैठो। तुम लोग भगवान पता नहीं दिमाग कहाँ एक्स्ट्रा दे दिया। मतलब एक साइड बैठने का भी क्लास में ऐसा नहीं है, आगे फ्रंट पर हो, सामने, ठीक है? वो सब देखा जाता है शादी विवाह में, एक तरफ बैठ कर वहीं से क्या तीर बंदूक छोड़ते रहेंगे, गाली वो अलग दुनिया। यहाँ आपको क्या करना, क्लास कर रहे हो ना, समझना है। चलिए, पुष्प परागकण छोटा एवं हल्का होता है। पुष्प कैसा होता है? रंगहीन होता है। और कैसा होता है? गंधहीन होता है। मतलब इसमें कोई सुगंध नहीं होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे मक्का में परागण, जैसे मक्का में हो रहा है, गेहूं में हो रहा है, धान में हो रहा है, ठीक है, जौ में हो रहा है। इसका मतलब मक्का किसी आदमी देखे धन से सूंघते हुए देखे किसी को? मक्का के जो धन से सूंघे उसमें कोई सुगंध नहीं होता। कहीं नाक में सट गया तो नोचनी शुरू हो जाए, ठीक है? अर्थात इसमें कोई गंध नहीं होता है। गंधहीन मतलब इसमें कोई सुगंध भी नहीं होता है। सुगंधहीन। किसी को दिक्कत नहीं? नेक्स्ट, इसका जो परागकण होता है कैसा होता है? पंखनुमा होता है। क्या होता है? पंखनुमा। आप कहिएगा सर जिसे कौवा मैना तोता बड़ा बड़ा पंख रहता है, उड़ते उड़ते जा रहा है, तो उतना बड़ा बड़ा पंख नहीं रहता, थोड़ा सा पंख रहता है, ठीक है? जाओ, छोटा सा क्या होता है? पंख रहता है। अर्थात पंख क्यों रहता है? ताकि वो पंख में क्या हवा के जैसे ही क्या संपर्क मिलेगा तो उड़ कर एक जगह से दूसरे जगह चल जाए। समझ रहे ना? इसका पंख कैसा थी? परागकण कैसा होगा? पंख, ठीक है? ये सब हो गया इसका अनुकूलन। तो आपको ऑप्शन दे देगा कि वायु परागित पुष्प होते हैं। एक नंबर में दे देगा क्या? परागकण छोटा, दूसरा ऑप्शन हल्का, तीसरा गंधहीन, चौथा सभी। क्या हो गया? ठीक है, ये सब हो गया। आपको क्या इसमें जैसे चाहे वैसा ही ऑब्जेक्टिव बना देगा, ये अनुकूलन से क्वेश्चन बनाएगा। अब पूछा हुआ भी है तो लिखना शुरू किया जाए। जब परागकोश
जब परागकोश परिपक्व होती है, जब परागकोश परिपक्व होती है तो स्फुटित होने के बाद स्फुटन एक के बाद हुआ, ठीक है। स्फुटित होने के बाद इसका परागकण वायु या हवा के माध्यम से, वायु या हवा के माध्यम से मादा भाग स्टिग्मा, हिंदी क्या होता है स्टिग्मा का? वर्तिकाग्र, ठीक है। मादा भाग स्टिग्मा तक पहुंचती है, इस परागन को एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एनीमोफिली कहते हैं। हो गया? इस परागन को एनीमोफिली, हिंदी क्या होता है? वायु परागन का। हो गया? अब समझिए इसके बारे में। ये भाषा को हम चाहेंगे एक के लाइन में खत्म कर देंगे, ठीक है। जब परागन क्रिया वायु के द्वारा होता है उसे वायु परागन करते, खत्म। जब परागन क्रिया किसके द्वारा? वायु या हवा के द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं? वायु परागन या हवा परागन। कोई दिक्कत? लेकिन आपको शॉर्टकट रास्ता भले याद है अलग बात है, लेकिन तैयारी रखना है ठीक ठाक, समझे। अब शॉर्ट वाला भाषा तो दिमाग में बैठा दी, लेकिन वहां भाषा जो है ये जो बोले वो वाला दे दे, तो कहिएगा क्या जा ये सब सही पढ़े नहीं, कुछ नहीं, भाषा बदल दिया, ठीक, खत्म। अब उसके नीचे लिखिएगा एरोप्लेन देखकर, वायु परागित पुष्प में अनुकूलक, वायु परागित पुष्प में अनुकूलक, वायु परागित पुष्प में, हेडिंग लिखा हुआ है, भगवान दो आंख दिए हैं, क्या चीज निहारने के लिए? शीशा। ठीक है। अगले दिन इसको इधर नजर नहीं आओगे, पूरा भर जाएगा उसके बाद इधर नजर आओगे। खाली मिला फिर सुनो क्या था, दो चार को शब्द सुना देंगे तो चलिए। बस केवल ये लिखिएगा, ये नहीं कि सर जी बोले छाप लेंगे, सब नहीं छाप लेना, क्योंकि इसको हम लिखाएंगे भाषा में। ये डायरेक्ट शॉर्ट था समझाने के लिए। एक कल बच्चा एक कमेंट किया था कि सर आप जो बोर्ड पर समझा रहे हैं ना, ठीक है, जिस तरह भाषा आसान करके समझा देते तो हमको क्या, एक तो वहाँ समझ के लिखते तो ऐसा लगता है क्या कि एकदम पूरा पढ़ने की जरूरी नहीं, दोबारा याद हो गया, बोले एकदम इधर सब रिप्लाई दिए, बहुत अच्छी बात, जो आपको क्या एक ही बार में समझ में आ जाता है। तो आप लोग को भी बोल रहे हैं, आप लोग को भी अगर क्या देख रहे वीडियो तो उसको क्या चीज जहाँ लगता है कि हाँ समझ रहे हैं, कुछ डाउट है, तो आप लोग भी कुछ कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं क्या है नहीं है, उसको लिख भी सकते हैं, वो प्रॉब्लम को फिर से पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आप लोग तो चलो लाइव क्लास पर है तो आप लोग को तो दोबारा मौका है, फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या हुआ, अब लिखा जाए एक नंबर लिखा जाए, वायु परागित पुष्प, वायु परागित पुष्प में परागकण, वायु परागित पुष्प वायु परागित पुष्प के परागकण
वायु परागी पुष्प के परागकण छोटा एवं हल्का, देखिए छोटा एवं हल्का होती है। छोटा एवं हल्का होती है। दूसरा लिखिएगा, इसका पुष्प रंगहीन एवं गंधहीन होती है। इसका पुष्प रंगहीन एवं गंधहीन होती है। गंधहीन का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? सुगंधहीन। अन्य अगर लगता है सर नहीं सुगंध होना चाहिए तो मक्का जाके धनसी सुन मिले ना उसका परवा, फिर बता 2 बार 3 बार छींक आ जाएगा लेकिन सुगंध नहीं आएगा। तीसरा लिखिएगा, इसका परागकण, यस उसका पुष्प जो होता है ना वो वाला भाग वो रंगहीन होता है। ठीक है, जैसे गुलाब की बात किया जाए, सरसों खुश रहो, गेंदा की अगर बात किया जाए, कलम उठा रहे तो लगा तो उसमें क्या चीज, जैसे गुलाब, गेंदा, सरसों ये सब में देखिएगा उसका फूल कैसा होता है, विभिन्न कलर का होता है, सुगंध भी होता है। लेकिन मक्का, गेहूं, किसी देखा गेहूं को से एगो चीज तोड़ लिया उसमें बहुत सारा ऐसे निकल रहता है, ये दिन प्रैक्टिकल दिखाए थे। ठीक है, तो गेहूं वाला भी बताए थे, सरसों और गेहूं 2 चीज बताए थे। तो उसमें क्या चीज, वो वीडियो डिलीट भी हो गया था, वो लोड भी नहीं हुआ था। ठीक है, मेहनत तो गया था दोबारा। चलिए अगला लिखा जाए, इसका परागकण पंखनुमा होती है। क्या होती है? पंखनुमा। आप क्या कर रहे हैं अभी? बैठे हुए हैं, बना रहे हैं, बनाइए। कैसा होता है? पंखनुमा होती है, जिससे परागकण थोड़ा भी हवा की मदद से आसानी से स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। आसानी से स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। हो गया? हो गया? उसके बाद इसका जो स्टिग्मा होता है, किसका स्टिग्मा? वायु परागी। इसका स्टिग्मा जो है शुरुआती में कैसा होता है? चिपचिपा। ठीक है, कैसा होता है? चिपचिपा। लिखा जाए इसका स्टिग्मा, अगला पॉइंट, अरे नंबर दे नहीं लिखते हैं 1 2 3 4। इसका स्टिग्मा प्रारंभ में इसका स्टिग्मा प्रारंभ में चिपचिपा होती है। ये उड़ के जाएगा वहां क्या होगा? चिपक जाता। ठीक है, यहां तक हो गया? ये पॉइंट था। हाँ, एग्जाम्पल लिख लिया जाए। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, घास के फूल, कोमा मक्का, कोमा गेहूं, जौ, कूल पढ़ाए थे, सोलेनेसी कूल, फाइवेसी कूल, सोलेनेसी कूल, लिलियसी कूल। उसी तरह कूल होता है। आलू कूल, टमाटर कूल बोले थे, क्या पढ़े थे?
लिखा जाए। आज कुछ न्यू स्टूडेंट को भी क्या चेहरा देखने को मिल रहा है। तुम छोटी से पहले आता था एग्जाम्पल लिखे। चलिए ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद पढ़ने वाले हैं जल परागण। किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है तो एक बार पूछ लिया जाए। लास्ट बेंच। पंख मतलब क्या? छोटा छोटा संरचना होता है। आप लोग कल ऐसा करिएगा, मक्का के उधरसी से लेकर आइएगा, ऊपर वाला भाग होता है, हम दिखाएंगे कैसा। कल इसको लेकर आइएगा। अगला लिखिएगा 2 नंबर आप। हाइड्रोफिली क्या होता है? जल परागण। जल परागण। अब इसको बिना पढ़ाए यदि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो लगता है कि आप लोग कुछ गलती कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जल के द्वारा होने वाले परागण क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए आप लोग बताइए, जलकुंभी के बारे में बोले थे कल? जलीय जीव का स्थलीय है। उसको तो चलो देखा भी था, पहला चैप्टर में पढ़ाई भी थी। उसके बाद एक और होता है कमल, सुने होंगे? जल में होता है, कीचड़ में होता। बहुत आगे वाटर लिली। वाटर लिली जिसको कुमुदिना बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताओ सब क्या है? जलीय। इसका मतलब क्लियर है, उसमें परागण किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा? इसीलिए तो बोले थे गलत। हम बोले थे बिना पढ़े जल के माध्यम से होगा परागण। सुनिए, इसीलिए बोले सोचे पहले पूछ लेते क्या है। गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ने पर क्या होगा? सब बच्चा इसी तरह, अगर ये पॉइंट के टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो एक नहीं बल्कि 100 विद्यार्थी गलती कर पाएगा। ठीक है, सुनो, जब परागण की क्रिया किस माध्यम से? जल के माध्यम से होता, वो होगा जल परागण। ठीक है, अब रहा कि इसका अनुकूलन क्या होगा? इसका अनुकूलन जल परागण, जल परागित पुष्प में अनुकूलन। आप लोग मेरे साथ साथ भी मत लिखिएगा, मेरे 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 साथ साथ आप लोग क्या करिएगा? देखते रहिएगा। ठीक है, अब हम जहाँ जहाँ देख रहे तू भी उतना वहाँ नहीं देखना। मतलब आपको इधर देखना, मेरे विपरीत। तुम उस साइड देखो, देखो उस साइड। सटारों का सिखा रहा हूँ, उन्हें देखो। मतलब कोशिश करो जल्दी सुधर जाने के लिए। तुम्हारे यहाँ पे ठीक है क्या? तुमको कौन कहा इसको उठाने के लिए? ये हथियार है हम लोग का। तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया? हम खुद में से, ठीक है, रखा हुआ है। ठीक है, अब पुलिस को बंदूक रखल रहेगा तो उठा के क्या करेगा? उसी पर चालू कर दिया, दिक्कत हो जाएगा। चलिए, जल परागित पुष्प। हाँ, आज कौन कौन पेमेंट लेकर आए? चलो उसको जल परागित पुष्प याद रखिए। जितना पॉइंट लिखा है वायु परागित में,
वो सब का सब किस में आ जाएगा? बोलो ने, जल परागित में। अब बताओ, उसमें बोले थे वायु परागन जो होता है पुष्प क्या होता है? परागन छोटा होता है। अब बताओ जल परागन में अगर भारी रहेगा तो क्या तैर पाएगा? क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो होता है पंखनुमा, क्योंकि हवा में उड़ने के लिए चाहिए। जल में तैरने के लिए इसका सत्ता कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे मछली कहाँ तैरता है? पेट्रोल में, पानी तैरता है। तो ध्यान दिया करो, पानी में तैरता है। देख रहे थे आप लोग, ये बोलते यस कि नहीं? कि तुम लोग को कहीं ध्यान रहेगा? यस सर। ठीक है, तो मछली तैरता देखिए, उसका सत्ता कैसा होता है? चिकना होता है। आसानी से क्या होगा? फिसल जाएगा। पानी में तुम मछली पकड़ोगे तो देखना कितना बार नाटक करेगा, इधर उधर क्या भागेगा, क्योंकि सतह जो होता है कैसा होता है? चिकना होता है। ऐसे हम लोग को भी ये सब भी क्या चिकना है ना? हम लोग की ज्यादा चिकना छोटे बच्चे के, जो बच्चा क्या है 1-1.5 महीना का है, ठीक है, पूरा मम्मी लोग घास रहे, पूरा एकदम तेल का स्नान हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या? चिकना हो गया। तो परागकण जल में तैरने के लिए क्या चाहिए? चिकना होना चाहिए। नहीं तो सब कुछ इसमें सेम यही है। परागी पुष्प कैसा होना चाहिए? रंगहीन, गंधहीन, ठीक है। परागकण छोटा एवं हल्का होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, 1 तीर 2 निशान। अगर वायु परागित पुष्प का अनुकूलन पढ़ लिए तो समझ लिए किसका अनुकूलन पढ़ लिए। कोई दिक्कत? अब कहिएगा सर मेन चीज क्या है? इसका एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से कई बार पूछा गया है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग, पता नहीं देखे कि नहीं देखे। हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, कोनेरिया, वेलिसनेरिया, जोस्टेरा, अर्थात ये सब सब जलीय जीव है। क्या है? जलीय जीव। और इसका जो परागकण निकलेगा जल के सतह पर, चाहे थोड़ा उसके अंदर, वो क्या होगा? अंदरे अंदरे जो है या सतह पर ही क्या परागन क्रिया हो जाती है। कौन परागन में? जल परागन। तो इसका एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो अभी तो आप लोग से क्वेश्चन पूछे थे इससे भी ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लिखाएंगे नोट पॉइंट में, कि कुछ जीव, इसको दिमाग में छाप लो, कॉपी पर नहीं बल्कि दिमाग में, ठीक है। कि कुछ ऐसा प्लांट है जो जल में तो रहता है। कहाँ रहता है? जल में तो रहता है, लेकिन जल के द्वारा परागन नहीं होता। अगर ये बात उसमें बोल देते तो आप लोग का भी आंसर सही हो जाता, लेकिन सोचे पहले चेक कर लेते हैं। कुछ पौधा है जो जलीय है, जलीय है इसका मतलब जल में है, लेकिन उसमें परागन जल के द्वारा नहीं होती है। उसमें परागन किसके द्वारा होती है? वायु या कीट के द्वारा। कीट मतलब पढ़ाएंगे आगे, कीट परागन अभी नहीं पढ़ा, या तो वायु से नहीं तो कोई दिक्कत। जैसे इसका एग्जांपल देख लिया जाए, कमल। तो कमल देखिएगा, ये पानी की सतह है। क्या है? पानी की सतह है। हम उधर समझा रहे हैं, कौन सी समझ रहा है? पहले वो समझे, उसके बाद हमको समझा। कितना देर से देख रहे हैं, क्योंकि इसको रटने से नहीं होगा बल्कि समझने से होगा। तुमको बोलना डायरेक्ट, हमको बोलो सर ये चीज हम सोच रहे हैं, बिल्कुल सोचो क्या है नहीं है। गलत सोचता होगा तो उसको सही बताएंगे, सही सोचता होगा कहेंगे बहुत अच्छा यही होगा। तू लोग अपने में दुनिया में लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ ध्यान दिया तो ठीक से बैठो पहले। ये तो समझ गए यहाँ तक। ये सब किसके द्वारा परागन होगा? किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा होगा। और कुछ ऐसा है, अभी नोट पॉइंट में क्या बोले, दोनों खड़ा हो जाओ तो
तुम पहले बताओ तो नोट पॉइंट क्या बोले थे? यही बोले थे नोट पॉइंट में। बोलो तुम क्या? वायु हाँ। के द्वारा होगा कमल में। इससे पहले क्या बोले थे? नोट जब बोले थे उसके उसमें क्या बोले थे? बोले थे जल में जो रहता है हाँ उससे है जो कमाल कमाल ऐसे बताइए ऐसा ऐसा आंसर क्यों आ रहा है? तुम खड़ा हो जाओ, क्या बोले थे नोट पॉइंट में? सुनो। बोले थे सब जल में जो पौधा है उसका परागण वायु द्वारा होता है। तुम बोलो तो। कुछ पौधा तुम यहाँ कैप में बोलो तो। कुछ पौधा ऐसा होता है जिससे परागण के द्वारा होता है, कुछ पौधा ऐसे बैठो। हम क्या बोले थे सुनो कि कुछ ऐसा है पौधा जो जल में तो होता है लेकिन जल के द्वारा परागण यही पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए फंसाएगा। समझ रहे? जलकुंभी जल में तो रहता है जलकुंभी जल में, पानी स्थल पर तो रहेगा नहीं, लेकिन परागण क्रिया जल के द्वारा लेकिन 100 में 100 बच्चा गलती करेगा क्योंकि पता नहीं था उसको। जो प्रॉब्लम आएगा, जो पर क्या क्वेश्चन पर क्या फंसाएगा उसको थोड़ा ज्यादा सीखो। हम आपको यहाँ पढ़ाने के लिए बल्कि सिखाने के लिए आए, फिर भी तू लोग क्या नाटक कर जाते हैं। तो कुछ ऐसे है जैसे जलीय जीव कमल की बात करो, ये पानी का क्या है? सतह है। तो आप लोग बताइए गुलाब थी, गुलाब कहते हैं, कमल जो है वो पानी के सतह के अंदर होता है कि पानी सतह के ऊपर ऊपर होता है? इसलिए जो पढ़ाते थे उसी के बारे में देखिए यही चीज पहला देखिए वर्ग पहले क्या पर्सनल प्रोनाउन पहचानने का एक ही तरीका। देखिए ये गुलाब जी गुलाब करते हैं, कमल है तो कमल जो होता है उसका केवल जड़ पानी में होता है, ठीक है, कुछ तना भी होता है लेकिन उसका फूल का ऊपर उत्पन्न होता है ऊपर। जलकुंभी भी सेम इसी तरह देखता हो, ठीक है, पानी का क्या होता है ऊपर। आप लोग देखे वो जो है पुलवा है, देखा है वो पुलवा जो होता है उसके क्या जितना भी जलकुंभी में फूल हो रहा है क्या फूल अंदर जाता है ऊपर रहता है? ऊपर आता है। इसका मतलब इसमें जो है जल परागण नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है कीट परागण। कुछ ऐसा है जिसमें वायु परागण हो रहा है जल जीव मतलब जलीय पौधा है लेकिन परागण जल के द्वारा। एग्जाम्पल में कमल, हाइसिन। अब हाइसिन किसको कहते बोलो ले, आपको नहीं याद इसलिए गुस्सा चलता है। वाटर हाइसिन मतलब जलकुंभी को बोलते हैं वाटर हाइसिन। तो वाटर कभी कभी देता है कभी कभी नहीं, डायरेक्ट लिख देगा हाइसिन, ठीक है। ये हाइसिन जो होता है मतलब जलकुंभी होता है जलकुंभी। उसके बाद आगे बात किया जाए और वाटर लिली। वाटर लिली अब तुम्हारे मन में चलता है कि वाटर मतलब जल, ओह जलीय पौधा, मार दो जल परागण। क्या जल परागण होगा इसमें? ये सब याद रखिएगा। हम चाहते नहीं कि आपको क्या लिखा दे बिल्कुल रट लो, नहीं। इतना देर में क्या करते वायु परागण, जल परागण, कीट परागण क्या खत्म नहीं हो जाता अभी तक? बोलो नहीं। लेकिन हम नहीं चाह रहे कि वो बोला समझ समझ कर बिल्कुल दिमागी में छापो, ठीक है। मेरे क्लास का दूसरा नाम क्या है? समझ वाला क्लास। इसी जगह याद हो लिखा जाए जल परागण में। अब इसमें शॉर्ट वाला भाषा लिखा देते, ठीक है। जब परागण की क्रिया जब परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है, जब परागण क्रिया जल के द्वारा होती है परागण क्रिया जल के द्वारा होती है किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है, उसे जल परागण का मतलब हाइड्रोफिलिक का।
याद हुआ सबको? अरे परिभाषा याद करने वाला है, ये भाषा का आविष्कार करने वाला, खुद आविष्कार कर सकते। उसके बाद अब लिखिए, अगला लिखिए हेडिंग जल परागित पुष्प में अनुकूलन। तो तुम्हारे समझने के लिए नहीं बता रहा हूं, इसका पाठ ये मैं ये जो तुम्हारे अनुकूलन तेजी में लिखिए इसका। आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होगा, ये पहले तुम लिखोगे उसके बाद लिख के फिर इधर आएंगे तब 1 नंबर में लिखिएगा। एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा का मतलब इससे तुम पकड़ सकते हो कौन सा प्रोनाउन। मैं ये तुम्हारे जल परागित पुष्प में अनुकूलन, इसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट समझा चुके हैं। इसका पुष्प उसके बाद फिर इधर जाएंगे तब समझो, ये दूसरा समझोगे इसका। अब उसी तरह देखा क्या होगा, रंगहीन एवं गंधहीन होती है। जब सल्फ होगा उसके बाद वही का उसके बाद इसका रंगहीन एवं गंधहीन होती है। दूसरा लिखिएगा अब देखिए इसका परागकण, नावीरा देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा क्या, इसका परागकण, उसके बाद कोई वर्ब होगा, उसके बाद उसका कोई प्रोनाउन लगा होगा, इसका परागकण सही का इंसर्ट होगा, तो पूरा सेंटेंस किसका होगा, रिफ्लेक्सिव। छोटा एवं हल्का होता है। जैसे आई होगा, आई के बाद जस्ट भर रहा, उसके बाद इसका प्रोनाउन होगा छोटा एवं क्या हो जाएगा? हल्का होता है। यहाँ देखिए आई हो गया, उसके बाद रात होगा, आई का प्रोनाउन क्या करना है, अब वो लिखने का कारण क्या होगा, ये याद रहेगा आई का क्या होता है, तो समझ जाओगे सेंटेंस छोटा एवं हल्का होता है। तीसरा लिखिएगा इसका परागकण चिकनी होती है। अगर ये तो नहीं आता, फिर देखो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, क्या होती है? सी का देखिए, सी प्लीज जैसे लिखिएगा ये सेंटेंस किसका होगा, यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जल परागकण में लिखिएगा जैसे करने वाली बात है reflexive हाइड्रीला pronoun। वेलिसनेरिया Just pronoun जोस्टेरा। इसके बाद होगा सब्जेक्ट के बाद emphatic में लिखा हुआ है, चिकनी होती हो गया। एग्जाम्पल लिखो उसके नीचे, ये तीनों लिख लो, केवल ऊपर वाला लिखना। जस्ट बाद हुआ myself, ये सेंटेंस किसका हो गया, emphatic का। ई का जस्ट himself हुआ ना, तो क्या हो गया, emphatic का। उसके बाद और देखिए सी herself goes, ये किसका हो गया, तीनों लिखे, वही अगर मैं नोट में लिखिएगा। सी गोज हरसेल्फ, तो ये किसका हो जाएगा, इसमें नोट में लिखिएगा। कितना सा कुछ पौधे प्रोनाउन को समझने कोई टेंशन नहीं है, जलीय होती है। पर्सनल होगा, सिर्फ समझने कुछ पौधे वाला जलीय होती है क्या, लेकिन और इंट्रोगेटिव भी समझने वाला चीज ही नहीं, तो मैं क्वेश्चन वर्ड लिखता हूं, कुछ पौधे जलीय होती है लेकिन ये कर सकते हो ना। अब मैं एक उसमें परागण, जैसे मैं रहता हूं, देखो यू उसमें परागण जल के द्वारा न होकर, अगर मैं यही बोलूं उसमें परागण जल के द्वारा न होकर, सिंपल याद रखना, जल के द्वारा न होकर उसमें वायु या कीट, कब कहेंगे, जस्ट सब्जेक्ट के बाद उसमें वायु या सब्जेक्ट के जस्ट कीट परागण होती है। ठीक है, चलिए इतना तक। वायु या कीट परागण होती है। हो गया, लिख लिया। जैसे भी लिख लीजिएगा, हाइसिंथ ब्रैकेट में लिख लो जलकुंभी, हाइसिंथ ब्रैकेट में लिख लो जलकुंभी, वाटर लिली, वाटर लिली, कमल। आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम लोग आते हैं कीट परागण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।